हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोबर्गर्स। मैं हूं कप्पा और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से लेकर नीट, टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज के थ्रू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑप्शन, जिससे आपको अराउंड 50 क्वेश्चन की नॉलेज मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक है वायरेट्स एंड वायरॉइड्स। इन्हें किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एसेलुलर होता है। तो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द टोबैको मोज़ेक वायरस आल्सो नोन एज टीएमवी। तो टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर किया था आइवानो पस्की ने। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था और इसका टर्म दिया था डीजरिक ने। टर्म दिया था इन्होंने, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एंड स्टेनलो जो थे, इन्होंने ना वायरस का सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, अब देखो एसेलुलर स्ट्रक्चर है वायरस, तो उसके पास कोई सेल स्ट्रक्चर तो है नहीं। तो इसमें से वाटर को अलग कर दिया जाता है और फिर जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मॉलिक्यूल ही होता है उसके बाद, तो इसको क्रिस्टलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, पास्चर तो आपको पता ही है, इन्होंने पास्चराइजेशन की प्रोसेस दी थी। मिल्क को एक पॉइंट तक बॉईल करना है ताकि उसके जितने भी अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true about virus? तो they have both DNA, RNA? No. They lack nucleic acid? No. And they have either DNA or RNA? Never both. This is the right answer. They have, या तो उनके पास डीएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल या आरएनए होगा। दोनों एक साथ में कभी भी नहीं होंगे। दे हैव सेल वॉल्स? नो, ऑफ कोर्स नॉट। वायरस ना एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। ये किस चीज़ का बना होता है? सिर्फ प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं कैप्सिड, उसका, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो भी हो, डीएनए या आरएनए, वो बस इन 2 चीज़ों से ही मिलकर बना होता है। और क्योंकि इसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, थर्ड, which of the following proves that viruses are non-living outside the host? जो वायरसेस हैं वो नॉन लिविंग क्यों हैं? जब इनसाइड होस्ट है तो वो लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग है क्यों? क्योंकि वो जो लिविंग सेल है उसका मटेरियल यूज करके रिप्रोड्यूस करते हैं। पर लेकिन अगर जब वो इनसाइड होस्ट नहीं है, तो इनमें से क्या होगा? Presence of DNA? No. Ability to mutate? No. Third one, lack of metabolism outside host. ठीक है, क्वेश्चन क्या था? Which of the following proves that viruses are non-living outside the host? तो जब उनके पास खुद का मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, तो वो नॉन लिविंग हुए, है ना? नॉन लिविंग। क्रिस्टलाइजेशन एबिलिटी भी नॉन लिविंग के पास ही होती है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट। प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन डीएनए होगा या आरएनए होगा। एबिलिटी टू म्यूटेट, यस, वायरस कैन म्यूटेट। और म्यूटेशन से इनमें जो चेंज होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है। और ये बहुत ज्यादा, आरएनए वायरस, दो टाइप के वायरसेस होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं। तो ये जो आरएनए वायरसेस होते हैं ना, ये बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, फास्टर देन द डीएनए वायरस। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिस्टलाइज अ वायरस? मोनोपस्की ने तो इनको डिस्कवर किया था। बीशनिक ने इन्हें किया था, क्या टर्म दिया था? स्टैनले जो थे, दिस इज द राइट आंसर, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था वायरस का। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायरॉइड्स? इसका सही आंसर है ए, दे आर स्मॉलर देन द वायरसेस। वायरस जो होते हैं वो एक तो वायरस से स्मॉल होते हैं, सेकेंडली इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता, नो प्रोटीन कोड। दैट मीन्स सिर्फ इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, और ये ना सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस? तो ए, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट, ये तो सही है, ऐसे ही तो होते हैं। पोजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वो भी होता है, क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम? नो। तो राइट आंसर है थर्ड, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट, रेट्रोवायरसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय?
द राइट आंसर इज बी, आरएनए जीनोम एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो रेट्रोवायरसेस हैं, इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ये ना अब क्योंकि जो होस्ट सेल में जब ये जाएंगे राइबोवायरसेस, वहां पे तो सिर्फ डीएनए ही कॉपी हो सकता है, तो इसीलिए ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं थ्रू दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है, जहाँ पे एज लग जाए ना वो मतलब एंजाइम है। तो इस एंजाइम के थ्रू ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये होस्ट सेल के साथ इसको यूज करके अपने रिप्रोड्यूस करने लगता है। नेक्स्ट, नंबर 8, विच वायरस कंटेन्स डीएनए? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बैक्टीरियोफेज। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और कौन से वायरसेस हैं जिनमें डीएनए का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है? वो है एक तो एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस एंड पॉक्स वायरस। गॉट इट? So question number 9, the protein coat of a virus is known as, the right answer is capsid. कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए या आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। अब देखो, ये रहा आपके एक वायरस का स्ट्रक्चर। ये जो है, ये है आपकी स्पाइक्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किस काम में आती है? फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, मतलब होस्ट से अटैच होगा वायरस तो इनके थ्रू ही होगा। नेक्स्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिस इज एनवेलप। और ये सारे वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी में होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा में प्रेजेंट होता है एंड एचआईवी में प्रेजेंट होता है। देन दिस इज कैप्सिड, प्रोटीन कोट। और ये जो इसके अंदर है वो इसका जेनेटिक मटेरियल, इधर डीएनए और आरएनए। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ वायरस इज व्हेन इट क्रिस्टलाइजेस। नहीं, क्रिस्टलाइज होना मतलब वो तो न्यूट्रल हो गया, तो नॉट दिस वन। इंजेक्ट्स इट्स न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट। यस, द राइट आंसर इज बी। जब ये होस्ट में एंटर करके होस्ट के न्यूक्लियस को पे कब्जा कर लेता है ना, तो मतलब गेम ओवर। तो जब ये अपना न्यूक्लिक एसिड होस्ट के न्यूक्लिक एसिड में इंजेक्ट कर देगा, दैट इज वेयर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ अ वायरस। रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट चांस ही नहीं है, स्पोर तो क्या ही फॉर्म करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट वायरस? तो देखो, प्लांट वायरस कौन सा है? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका ऐसे करके डायग्राम देखो, ये तो इसका हो गया, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो हो गया। एंड देन यहाँ पे ऐसे करके पूरा प्रोटीन का कवर होता है, ठीक है? इस पूरे प्रोटीन कवर को बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो इसकी एक यूनिट है, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। गॉट इट? एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी वायरस, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो जाता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हर्पीज वायरस जो होता है, ये एक डीएनए वायरस है और ये नर्व सेल में हाइड हो सकता है, ठीक है? इससे क्या कॉज होता है? जेनाइटल हर्पीज। इन्फ्लुएंजा वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है? ये फ्लू कॉज करता है और बहुत जल्दी-जल्दी म्यूटेट भी कर सकता है, क्योंकि एक आरएनए वायरस है, राइट? 13, prions differ from viruses in having, अब जैसे वायरॉइड्स है ना, ये उल्टे हैं। इनमें क्या है? इनमें सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट है, नो न्यूक्लिक एसिड, नो न्यूक्लिक एसिड। और एक डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है मैड काउ डिसीज। गॉट इट? तो 13 का राइट आंसर होगा ओनली प्रोटीन एंड नो न्यूक्लिक एसिड। जिसके पास सिर्फ प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, वो है प्रियॉन्स। ये कहाँ, ये एनिमल्स में डिजीज कॉज करता है।
एनिमल्स। और जो वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड्स के पास न्यूक्लिक एसिड, ओनली न्यूक्लिक एसिड है। और क्या नहीं है? प्रोटीन कोड नहीं है। और ये जनरली डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट, 14th, viruses can be crystallized because they are living. No, they are not living. They are non-cellular and inert outside the host. इसका आंसर हो गया डी। 15th, which of these disease is not caused by a virus? Polio caused by poliovirus, influenza by influenza virus, rabies BM, but typhoid no. Typhoid caused by bacteria. नाम क्या है उसका? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से ये डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट। इसका आंसर तो इसी में छुपा है, इसके नाम में, बैक्टीरियोफेजेस यानी कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। तो ये वायरसेस वो हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, व्हाट इज द शेप ऑफ टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे डिस्कवर किसने किया था? इवानोव्स्की। तो आंसर है, क्या पूछा है? व्हाट इज द शेप ऑफ टीएमवी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, हेलिकल। जो अभी डायग्राम बनाया था ना ये वाला, दिस वन, ये है आपका टीएमवी वायरस। ठीक है। अब चलो बाकी है ऑप्शन, वो भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का, ऐसे करके बनता है, दिस इज प्लेट। ठीक है। एंड दीज आर एग्स। और इसका यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहता है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स टाइप का। स्फेरिकल तो इज लाइक सिंपल, जो एग्जांपल में बनाया था वो। और आइकोसाहेड्रल होता है ऐसे करके, दिस वन। ठीक है। चलो नेक्स्ट, 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, मतलब जो वायरस से नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरक्यूलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिसीज है। किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये डिजीज होती है। एड्स तो ऑफकोर्स वायरस से ही होता है। ठीक है। कौन सा वायरस है? एचआईवी। डेंगू भी आरएनए वायरस से होता है। और इसका ट्रांसमीटर कौन है, मतलब कौन इसको करता है? फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन वायरस। कौन कौन से ऑर्गन एब्सेंट होते हैं वायरस में? पहले तो ये बताओ, ए सेलुलर है तो उसमें ऑर्गेनल तो क्या ही प्रेजेंट होंगे, है ना? लेकिन इसका राइट आंसर होगा बी, राइबोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता और इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिसकी वजह से इसे नॉन लिविंग कहते हैं। डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का तो ये बना ही होता है इसका आउटर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, 28, विच टाइप ऑफ वायरस हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी कि डीएस आरएनए। तो 28 का राइट आंसर है सी, रियो वायरस। इनमें होता है डीएस आरएनए एंड दिस इज रेयर, बहुत ही रेयर वायरस है। गॉट इट? बैक्टीरियोफेज तो वही होते हैं, वो वाले वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, टीएमवीज, टोबैको मेसोक वायरस। क्वेश्चन नंबर 21, वायरॉइड्स कॉजेस डिजीज इन, अभी ही बताया था, किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में कौन कॉज करते हैं? प्रियॉन्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, द जेनेटिक मटेरियल इन वायरॉइड्स इज थर्ड, सी, सिंगल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर आरएनए। नेक्स्ट, 23, which of the following is used to classify virus? इसका आंसर है टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी ऊपर बताया था ना, डीएनए है कि आरएनए है ना? फिर डबल स्ट्रैंडेड है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड है। नेक्स्ट, 24, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ वायरसेस, इनमें से वायरस का फीचर कौन सा नहीं है? कैन म्यूटेट, यस। शो होस्ट स्पेसिफिसिटी है, होस्ट का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन,
कहाँ से? बिल्कुल भी नहीं। एंड फोर्थ हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये एक्चुअली में ये फोर्थ वाला गलत होगा। हालाँकि सही थर्ड भी है पर स्पेसिफिक तो ज़्यादा यही है, फोर्थ वन हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए। नो, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है? 25th बायरॉइड्स वर डिस्कवर बाय, इसका आंसर है टीओ डाइनर, ठीक है? इवानोव्स्की ने क्या किया था? डिस्कवर किया था वायरस को। वायरस का नाम दिया था इन्होंने, पीटर ने, टॉम स्टैनली ने क्रिस्टलाइज़ किया था, क्रिस्टलाइज़। और टीओ डाइनर ने ये 1917 में दिया था। क्या? वायरॉइड्स, ठीक है? वायरॉइड्स क्या थे? जिनके पास प्रोटीन कोट नहीं था, नॉट प्रेज़ेंट। और ये किससे डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं? प्लांट्स से। तो ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो समझ में ना आया हो वो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।